प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 22 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके, और इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी पिता आपने, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु आपने जो आरोग्य से जगाया हमें आज के दिन, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपकी आराधना हो, आप ही की स्तुति हो। हालेलुया। हम आप ही को सारा आदर और महिमा देते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, आपकी विश्वास योग्यता हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, जैसे संगीत का भजन संहिता 35 के 9वें वचन में कहते हैं कि परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके लिए उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। 18वां वचन कहता है कि मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। आमेन। हम इसलिए धन्यवाद दे और स्तुति करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और अगर हम आगे के वचनों में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम ऐसे पढ़ सकते हैं, हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है अपने धर्मी जन के लोगों के कुशलता में। हालेलुया। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें। और अगर हम 28वें वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस आशीषित दिन के लिए पिता। आपने हमें अद्भुत तरीके से हमें संभाले रखा। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं पिता। आपके और जो भी जिसने भी दृष्टि लगाई वो कभी लज्जित नहीं हुए करके वचन हमें सिखाता है और हमारे चेहरे को प्रकाशित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता। आप हमारे चेहरे को रोशनी से प्रकाशित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने जो हमें संभाले रखा उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से हमें जगाया उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। पिता यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको दान दिए हुए बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे। ये सब जगह सब चीज में आशीष को अनुभव करने वाले और हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हर एक रोग की अवस्था यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से बाहर निकल जाए। हर एक थायराइड की जो बीमारी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से इनको चंगाई मिले। हालेलुया। थायराइड नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा और चंगाई इनके शरीर में घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आर्थिक विषय में जो बाहर से है पिता। पिता जिनको नौकरी नहीं है, आप उनके लिए रास्ता खोले पिता। पिता कल के पवित्र सभा को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, वो एक अद्भुत कार्य हमारे बीच में हो। और परसों से जो 7 दिन का जो प्रार्थना उपवास का समय रहेगा प्रभु, आप वो हमारे लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण आप बनाए पिता। हालेलुया। आपने पिछले दिनों में जो हमें सिखाया उसके लिए सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। आमेन। मेरे प्रिय लोग, याद रखिए कल सुबह जो है 8:30 बजे इंडियन समय मलयालम में सुबह पवित्र सभा रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने, आपके लिए वो बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। आमेन। और याद रखिए दूसरी चीज कि शनिवार से लेके अगले हफ्ते तक हमारा प्रार्थना उपवास का
दिन रहेंगे तो आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया, हम दिल से चाहते हैं। हालेलुया, क्योंकि पिछले पूरे सारे साल भर परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। प्रभु ने हमारी आयु बढ़ाई, हमें प्रभु ने सब कुछ दिया, हमें भोजन दिया, हमें घर दिया, हमें रहने के लिए अच्छा स्थल दिया। हालेलुया, प्रभु के साथ इसलिए करीब होकर धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर से करीब रहने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना में हम जरूर भागी बने। तो हमें परमेश्वर एक नए अनुभव के साथ नए वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया, अगर हो सके तो 7 दिन भी अगर आप पूरा का पूरा आप उपवास कर सके तो उतना अच्छा, लेकिन एक समय भी कर सके तो भी आप करें। हालेलुया, लेकिन जरूर याद रखें आप ये प्रार्थना और उपवास के मीटिंग्स के भागी बने, क्योंकि ये अगले साल में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब साथ में भागी बने। ये मीटिंग जो शाम को जो 9:30 बजे इंडियन समय रहेगा। हालेलुया, और दिन भर प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए हम जरूर अपने समय को निकालें। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ निराहार कर रहे हैं और हम परमेश्वर के करीब नहीं है, ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोग। हम अच्छे से प्रार्थना करके वचन को सीख के आराधना करने वाले, वचन को सुनने वाले, रोज रोज जो परमेश्वर का दास जो हमें सुनाता है वो हम जरूर सुन के हम उसको ग्रहण करके हम आगे बढ़े। हालेलुया, और जितना भी हो सके सब लोग उपवास के साथ और प्रार्थना में भागी बने। हालेलुया, आइए ध्यान देंगे वचन की और। नीति वचन की किताब 27वां अध्याय उसका पहले के 2 वचन, उसमें लिखा गया है कि कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आमेन। हालेलुया, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हालेलुया, हम काफी बार हम सोचते हैं कि मैं कल ऐसे करूंगा, मैं कल ऐसी चीजें करूंगा, या मैं इस देश में जाऊंगा, या ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए यहाँ पे जैसे लिखे कल के दिन के विषय में मत फूल। हम ये ना बोले कल मुझे जब तनख्वाह मिलेगा तो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ऐसे हम बोलना बंद करें। हम खुद से बोलना बंद करें, क्योंकि एक दिन में क्या क्या नहीं हो सकता, क्या हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, आज के दिन भी हमारे सामने क्या क्या आने वाला है हम नहीं जानते हैं। हम किन से मिलने वाले हम नहीं जानते हैं, हमारे सामने क्या आएगा हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के हाथों हम समर्पित हैं। इसलिए हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, सब कुछ परमेश्वर के नाम से हम कर सकते हैं। हालेलुया, इसलिए हम हर एक चीज के लिए हम ये बोले कि परमेश्वर की इच्छा रही, परमेश्वर ने सहायता किया तो परमेश्वर की इच्छा रही तो मैं ये करूंगा या वैसे करूंगा। हम ये ना बोले कि मैं खुद से ऐसे करूंगा या मैं ऐसे करने वाला हूँ। नहीं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की सहायता से ही हम कर सकते हैं। और आगे हम पढ़ने से पहले दूसरा वचन जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करने। हम देखे हैं काफी बार लोग खुद के बारे में ही बहुत बोलते हैं कि मैंने ऐसे किया है, मैंने दूसरों की सहायता किया, या मेरे जैसा और कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, या ऐसे बोलने वाले हम ना बने मेरे प्रिय लोग। दूसरे हमारी प्रशंसा करे तो करे, लेकिन हम खुद से अपनी प्रशंसा ना करें। जैसे कि सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहे, वो खुद कहते हैं कि हम खुद की प्रशंसा ना करें, दूसरे प्रशंसा करे तो चलेगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया, वो हमारे बारे में अच्छी बातें बोले, हमारे जीवन को देख के अच्छा चीज बोले, हम अपनी बढ़ोतरी ना करें मेरे प्रिय लोग। हम खुद ही बैठ के स्वयं ही अपनी बढ़ोतरी करते हुए हम ना बोले कि मैंने ऐसी सहायता किया, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं मेरे प्रिय लोग, हम अपने बारे में बोलना बंद करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया, दूसरे हमारे बारे में बोले, आमेन, अच्छा हो तो। हालेलुया, और याकूब की किताब में अगर हम देखेंगे, हालेलुया, याकूब की किताब 4 के अगर हम अंतिम भाग में हम देखेंगे तो उसमें लिखा गया है, जैसे कि कोई सेवकाई भी करता है तो मेरे प्रिय लोग कोई खुद से ना कहे कि मेरी जो प्रचार हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। नहीं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की दया से होता है, परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करते, परमेश्वर की दया से हम चले हैं, परमेश्वर हमें सहायता करते हैं। हालेलुया, इसलिए हम कभी भी खुद के प्रशंसा करने वाले ना हो। हालेलुया,
अब देखेंगे याकूब की किताब 4:13 से, तो उसमें लिखा गया है कि तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, तो मेरे प्रिय लोग, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि हम ऐसे कभी ना सोचे कि मैं कल जाके यहाँ ऐसे काम करूंगा, वैसा काम करूंगा, वैसा व्यापार करूंगा, ऐसे सब हम ना बोले, ना सोचे, क्योंकि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। हालेलुया, आमेन। इसलिए हम कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो ये बोले कि हमारा एक ऐसी योजना है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा रही तो वो हम करेंगे। हालेलुया। हम कभी खुद की प्रशंसा करते हुए हम कुछ ना बोले। हालेलुया। क्योंकि जो भी हम ढींग मारते हैं, जैसे लिखा गया है कि पर अब तुम अपनी ढींग पर घमंड करते हो, ऐसे सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। इसलिए हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, हम बहुत ध्यानपूर्वक हम बोले, ध्यानपूर्वक हम रहे। हालेलुया। आज के बारे में हो या कल के बारे में हो, कभी के बारे में भी हो, हम ये कहे परमेश्वर की इच्छा रहे तो, परमेश्वर चाहे तो हम ऐसे करेंगे, या परमेश्वर की कृपा से हम ऐसे कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम अपने आप को समर्पित करें और ये वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बिताएं। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।